फाइनल नहीं देखेंगे, फाइनल देखेंगे, है ना। उसके लिए संडे को तो काहे नहीं बहुत पढ़ाना पड़े, दिलचस्प कर लेंगे क्लास। गेम है। क्या बोले? पर क्रिकेट ऐसा गेम है ना, उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प है। रहना भी ऐसा चाहिए। चीजें हो गया ना, है ना। बहुत लोगों को मजा नहीं आता है, उनको खराब लगता है, क्या ही कर रहे हैं क्लास बंद करके। बात तो सही बोले सर, बहुत लोग के लगता होगा, खास करके हाँ। मतलब जो नहीं देखते हैं उन लोग को। हाँ, जिसको समझ में नहीं आता चलिएगा, हेडिंग लगाइएगा सहवाल, है ना। हम लोग जो है कि आपको पादप जगत में जो है कि पुष्पोद्भिक और अपुष्पोद्भिक को जो है कि आपको तोड़े थे, ठीक ना। और उसी में अपुष्पोद्भिक में कण कितने भागों में तोड़े थे अपुष्पोद्भिक को? 3 भागों में। अपुष्पोद्भिक को जो है कि आपको 3 भागों में तोड़े थे। कौन कौन भाग था अपुष्पोद्भिक का? शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। आ, पहले थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, याद करिए। और उसके बाद तब थैलोफाइटा को 4 भागों में तोड़े थे। थैलोफाइटा को 4 भागों में कौन कौन भाग में तोड़े थे? कवक, शैवाल, कवक, शैवाल, जीवाणु लाइकेन और और लाइकेन। जीवाणु। हाँ, कवक था, शैवाल था, लाइकेन था और जीवाणु था, जिसमें हम लोग कवक के ऊपर चर्चा कल के क्लास में कर चुके हैं। आज करना है शैवाल, लाइकेन और जीवाणु के बारे में चर्चा करना है। तो हेडिंग रहेगा शैवाल, उसी का दूसरा नंबर हिस्सा है शैवाल। शैवाल, शैवाल रहेगा। लिखना शुरू कीजिएगा। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन बराबर, साइकोलॉजी। अध्ययन बराबर जो है कि आपको फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी होगा। बिल्कुल सही है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है ना। लिख डालिए फाइकोलॉजी। आगे चलते हैं, लिखिएगा। यह यह आर्द्रता या नमी वाले क्षेत्र में प्रकाशित जो है कि आपको क्षेत्र से निकलता है। यह आर्द्रता या नमी वाले क्षेत्र से प्रकाशित क्षेत्रों में निकलता है। यह आर्द्रता या नमी, आर्द्रता या नमी वाले स्थानों पर, स्थानों पर प्रकाशित क्षेत्र में निकलता है। प्रकाशित मतलब कि जहां सूरज का प्रकाश आता हो, है ना, जहां लाइट आता हो, प्रकाशित क्षेत्रों से, क्षेत्रों में निकलता है। लिखे हैं निकलता है। काइटोलॉजी। अरे फाइको है, फाइको, फॉ है, काइटो नहीं है, फॉ है। फाइकोलॉजी, ठीक है। लिखिएगा आगे। इसका रंग हरा होता है। हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है, या क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको करता है, ठीक है। यह स्वपोषी होता है। यह स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब समझ रहे हैं ना, खुद का खाना अगर खुद से बनाता है तो वह स्वपोषी। और खुद का खाना खुद से न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहता है तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना। परपोषी जो है कि आपको कहते हैं, है ना। ये भी आर्द्रता नमी में ही रहेगा। हाँ, लेकिन आर्द्रता नमी में रहेगा, लेकिन कहाँ पर? उस स्थान पर जहां पर प्रकाश का क्षेत्र निकलता हो, है ना। वहां लिखा हुआ है साफ साफ, जहां पर प्रकाश का क्षेत्र निकलता हो, है ना। आगे लिखिएगा।
सर रंग में तो बहुत इस सारा कलर होता है ना। मतलब मुख्य रूप से जो है कि आपको हरा होता है, ऐसे रंग में जाके देखिएगा तो लाल होता है, पीला भी होता है, ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है ना वो ज्यादातर हरा हरा रंग का रंग होता है सर। है। हाँ ना, हरा होता है, मुख्य रूप से यही होता है ना। और जब जिसमें कोई हरा होने का कारण क्या होता है, तो हरा होने का कारण समझ लीजिएगा, हरा होने का कारण, हरा रंग का कारण, रंग का कारण क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इस यो बात याद रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यह पानी में जिंदा रह सकता है, यह पानी में जिंदा रह सकता है, पानी में जिंदा रह सकता है, यह पानी में जिंदा रह सकता है। शैवाल भोजन को मंड के रूप में ग्रहण करता है। शैवाल भोजन को मंड के रूप में, मंड मतलब क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च, STARCH, स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। ठीक है। हो गया, लिख लिए। आगे लिखिएगा, सर्वाधिक लंबा शैवाल सरगैसो सागर, सरगैसो सागर में पाया जाता है। सर्वाधिक लंबा शैवाल सारगैसो सागर में पाया जाता है। सारगैसो सागर में। देखिएगा, नील हरित शैवाल खेत में खाद के रूप में काम करता है। नील हरित शैवाल खेत में खाद के रूप में कार्य करता है। या नाइट्रोजन उत्सर्जन का काम करता है। कार्य करता है। सर नील हरित शैवाल अब प्राकृतिक है या आर्टिफिशियल में आएगा सर? प्राकृतिक रूप से है ना। देखिएगा, प्रोडर्मा सबसे छोटा शैवाल होता है जो कछुआ के ऊपर पाया जाता है। प्रोडर्मा, प्रोटोडर्मा है, प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा नाम का शैवाल सबसे छोटा होता है जो कछुआ के ऊपर सर कछुआ के ऊपर मतलब उसका जो ऊपर पाया वाला जाता है।
ऊपर वाला भाग हाँ जो रहता हाँ, है। वही ऊपर वाला जो भाग है, मतलब समझिए कछुआ है ना, तो कछुआ के ऊपर वाला जो खोपड़ी टाइप का होता है, इसी पर नहीं हरा हरा रंग का जम जाता है, वही होता है प्रोटोडर्मा। ठीक है, वही होता अच्छा, है प्रोटोडर्मा। ठीक है। ठीक है। लिखिए कोलेरा नाम का, क्लोडेरा नाम का शैवाल, कोलोरेला नामक शैवाल काफी फैलता है। इसका उपयोग इसका उपयोग अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति इसे खाकर प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। प्रोटीन की। हम्म, वो प्रोटीन पर की पूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने पाने वाला चीज में ये क्लोरेला नाम का शैवाल होता है ना। अंतरिक्ष में व्यक्ति क्या करता है, प्रोटीन का पूर्ति जो है कि आपको करता है इससे खाकर। हल्का छोड़ देगा फिर फैल जाएगा, हल्का छोड़ देगा फिर फैल जाएगा, खा जाएगा फिर हल्का छोड़ देगा फिर फैल जाएगा, है ना। क्या फिर फैलेगा? फैल जाएगा, यही सर शैवाल फैलेगा, और क्या फैलेगा, दूसरा क्या सर चीज है कि फैलेगा, शैवाल। बढ़ता जाता है ये। हाँ, ये प्रजनन, इसमें रिप्रोडक्शन जो है कि बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से फैल जाता है, इसलिए खाता है फैल जाता है, हल्का छोड़ेगा फिर फैल जाएगा। लिखिएगा मतलब आगे। मनुष्य, मतलब जो जो भी मनुष्य यहाँ से जाता है वो खाता है तो उसका शरीर फैलता है कि शैवाल जो। शरीर, वही। शरीर कैला फैलेगा, शैवाल फैलेगा, खा के खत्म कर देता है, तो फिर वो रिप्रोडक्शन करके फिर वो फैल जाता है शैवाल। खा जाइएगा तो समाप्त ना हो जाएगा, है ना। खाना एक एक रोटी है, एक एक रोटी में से आधा रोटी से आधा रोटी फिर खा गए, और फिर जो है कि आधा को रोटी फिर जो है कि आपको फैल के 2 रोटी हो गया। वही चीज बोल रहा है कि शैवाल को खा खा के थोड़ा छोड़ देता है, फिर वो फैल जाता है, फिर जो है कि फैलेगा, फिर खा लेगा, फिर छोड़ देगा, फिर फैल जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, बॉडी फैलेगा, है ना, बॉडी फैलाने जा रहा है ऊपर में, कि बॉडी फैलाएगा। हमको लगा सर वो खाता होगा ना तो उसका बॉडी हल्का होता होगा और वो जल्दी से चले जाता होगा। थोड़ी खिचड़ तो बॉडी हल्का होगा तो जल्दी से जाएगा, ये कौन तर्क वाला बात, समझ में नहीं आया। अगला प्रश्न बताएगा, शैवालों का खाने में उपयोग, शैवालों का शैवालों का खाने में उपयोग जापान और चीन के लोग करते हैं। लोग करते हैं, खाने में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ के लोग करते हैं, जापान और जापान चीन। और चाइना के लोग। अगला लिखिएगा, जापान महंगा देता है। ट्राइकोडेस्मियम नाम का शैवाल। इसमें प्रोटीन रहता है क्या सर? हाँ, इसीलिए करता है ना। सर महंगा ट्राइको, भी होता होगा ना सर? अब पता नहीं जैसे एक महंगा है बार कि लेता सस्ता है, तो होगा दाम तो नहीं पूछे, बढ़ता होगा। है ना। डेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम नाम का शैवाल नामक शैवाल के कारण, शैवाल किस फॉर्म में आएगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में आता होगा या फिर ऐसे अभी पाउडर से? दिखा देते हैं, शैवाल का भी फोटो दिखा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, अभी शैवाल का दिखा देते हैं, ठीक है। एलगी ठीक। नहीं देखें, अच्छा ये सेमार देखें, गांव देहात में सेमार होता है, कहते हैं नदी में जो है कि सेमार होता है, सुने हैं सेमार का नाम, वो नहीं सुने, जो पतला पतला नदी में तैरते रहता
है ना, हल्का हल्का जो है कि हरा यस जो है कि सर। आपको दिखाई देगा। एगो जैसे देख जलकुंभी होता है उसको नहीं बोल रहे हैं, सेमार एगो अलग चीज होता है। सर हरा इसमें हरा अगर होगा पैर, सर। पानी की तरह हाँ ये, हाँ ये पैर उड़ हरा उसमें रंग। फंसेगा तो फंसले रह जाता है, वही चीज जो है कि आपको होता है, पैर उसमें फंसले रह जाता है ना। देखिएगा ट्राइकोडेस्मियम नाम का शैवाल के कारण, शैवाल के सर कारण उसमें कांटा लाल टाइप का सागर का रहता है लाल, क्या? कांटा नहीं रहता है, दिखाते हैं भी, लाल सागर का लाल रंग होता है। इसी के कारण लाल सागर का, लाल सागर का, सागर का लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। कोनो देखते हैं कि पानी लाल हो गया है, तो लाल नहीं होता है, उस शैवाल का रंग लाल है। इसीलिए जो है कि आपको पानी भी लाल जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। रेड सी को देखे हैं? आइए रेड सी को भी दिखा देते हैं। सर काला सागर भी है ना एक? मृत सागर है ना। रेड सी इमेज, लाल सागर का रंग लाल जो है कि आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए लाल सागर ही है, पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। दिख रहा है लाल सागर, इसका रंग लाल हो गया है, किसके कारण? शैवाल के कारण जो है कि इसका रंग लाल हो गया। कौन सा शैवाल था? ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइको जो है कि डेस्मियम नाम का शैवाल था। अब जो है कि शैवाल दिखा देते हैं, एल्गी। ये तो शायद शैवाल जिस पानी में जाता हो तो पानी भी तो दूषित हो जाता होगा ना, ऊपर का पानी तो दूषित हो जाता होगा जिस नदी में शैवाल हो गया सर। पानी को जो है कि इसमें जो है कि आपको क्या करता है, जो है कि आपको कैसे दूषित कैसे करता है? ये तो क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, ये ऑक्सीजन को लेवल को और बढ़ाइए देगा। जलकुंभी से पानी दूषित होता है ना, जल का आतंक उसे कहा जाता है। ये लीजिए इससे एक और फोटो ऑक्सीजन देखिए लेवल बढ़ शैवाल। जाएगा। हाँ तो क्या ऐसा जो है जैसे ही कर रहा है ये प्रकाश संश्लेषण, ये देखे हैं, जी सर उचका बताओ। उचका पे लग जाता है गांव देहात में, है ना। हाँ घर पे जहाँ कोना कोनी में मट्टी उट्टी रखा जाता है, इस पे जो है कि शैवाल ऐसा जम जाता है ना। आई यस उखाड़िएगा तो सर। मट्टी के साथ इसका लेयर जो है कि परत उखड़ जाता है। देखें यही है यस शैवाल सर। एल्गी, है ना, यही एल्गी। ठीक है, देखे थे तो पहले तो आप देख के पता चला, लेकिन नाम ही नहीं पता। अच्छा देखे तो नाम नहीं पता था, तो नाम आज पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते फोटो को, काम खत्म है इसका। चलिए आगे लिखिए, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, आगे लिखिएगा। स्टार्च के जांच के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च के जांच के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। देखिएगा फाइकोजेंथीनम, फाइको फाइकोजेंथीनम फाइकोजेंथियम नामक शैवाल चारागाह के स्टार्च रूप में जो है कि आप, अच्छा स्टार्च स्टार्च लिखा का है। इसलिए आपको ये इसलिए आया क्या कि स्टार्च जो है कि आपको जो शैवाल में संचित भोजन होता है ना, किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है, इसलिए स्टार्च यहाँ पे आया है। ठीक है, नहीं तो नहीं आता। ठीक है। फाइकोजेंथिनम ये जो है कि आपको लिख लीजिएगा भूरा शैवाल, भूरा
शैवाल, नामक शैवाल का अल्फा फाइकोजेंथेनियम होता है मतलब। आ अल्फा, अल्फा अल्फा तो फाइको सब में अल्फा लगेगा, सब में जो है कि आपको ऊपर में भी जो है कि ना, है ना, अल्फा ट्राइकोजेडेसिमियम होगा, सब में अल्फा लगेगा, ठीक ना। सर बूढ़ा लिखे हैं कि बूढ़ा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब खराब सेवा भूरा, भूरा मतलब ब्राउन, ब्राउन कलर लिखे हैं सर। और कुछ भूरा, ब्राउन, ठीक है सर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को तो ऐसे, है ना। भूरा शैवाल, अल्फा जेंथिनम नामक शैवाल चारागाह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, चारा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चारा मतलब कौन सा चारा, मवेशी को खिलाने वाला घास भूसा जो होता है उसी को चारा कह दिया, है ना। लिखिएगा फाइको जो है कि इरिथ्रियम, हरा शैवाल, इसे हरा शैवाल कहते हैं। फाइको एरिथ्रियम, एरियोथ्रियम, इसे हरा शैवाल कहते हैं। सर बतलाएं न कि शैवाल का कई कलर होता है, ये वाला शैवाल सबका, इसमें जो भी सब आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं। सर बोले थे ना अभी शुरू में, मतलब शैवाल का कई कलर होता है, जैसे हाँ तो वही है, अल्फा जो है कि इरिथ्रियम के कारण जो है कि हरा होता है, ठीक ना। भूरा का कारण है फाइकोजेंथिनम के कारण जो है कि आपको भूरा होता है। लाल होने का कारण भी ऊपर लिखा हुआ है, सबका जो है कि कारण आपको लिख दिया गया है, ठीक है। ठीक है। है ना। देखिएगा लेमिनेरिया नाम के शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्राप्ति होती है। लिखिएगा नील हरी शैवाल, तो लिखवा दिया नील हरी शैवाल वाला, है ना, नाइट्रोजन उत्सर्जन करता है। सर यस। चलिए हो गया शैवाल आपका खत्म। अगला लगाइएगा लाइकेन। अगला लगाइएगा पीडीएफ लाइकेन। पीडीएफ नहीं है सर, क्या इसका पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ ना, इधर उधर कॉपी में लिखा हुआ है, कैसे पीडीएफ इसको बना कर दे दें। कोई वो भाग गेम इधर लिखा है, कोई भाग उधर लिखा है। हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, आप सिर्फ समझा देते हैं। इसमें तो खाली लिखी वाला है। नहीं है पीडीएफ, नहीं है तो कहाँ, कुछ भाग इधर कॉपी में है, कुछ भाग उधर कॉपी में है, सही ढंग से नहीं लिखा है इसीलिए। लाइकेन लिखेगा, लाइकेन हो ही गया, खत्म है, ज्यादा नहीं है अब, है ना, खत्म ही है। लाइकेन लिखिएगा, कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन कहते हैं।
लाइकेन प्रदूषण के कारण सफेद हो जाता है। सफेद या लाइकेन ब्लैक? लिखेगा, लिखेगा लिखेगा लाइकेन वायु प्रदूषक होता है। लाइकेन वायु प्रदूषक सूचक होता है। सर, प्रदूषण के कारण काला कलर होगा या उजला? इसका रंग इसका रंग नीला होता है। अभी आ जाएगा समझ में। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। प्रदूषण के कारण और ये बोला क्या लाइकेन वायु प्रदूषक होता है, इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं सर। वायु जो है कि आपको प्रदूषण प्रदूषण अच्छा प्रदूषक हो गया ना, तो प्रदूषक या प्रदूषण वही तो हुआ। मतलब वायु में जो प्रदूषण हो जाएगा उसी का सूचक कौन होता है? उसी का सूचक जो है कि आपको लाइकेन होता है। मतलब उसकी सूचना कौन देता है? उसकी सूचना जो है कि आपको लाइकेन देता है कि वायु में जो है कि प्रदूषण हो चुका है ना। इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन प्रदूषण के कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा? प्रदूषण के कारण जो है कि इसका रंग जो है कि आपको सफेद जो है कि आपको हो जाएगा। सफेद सफेद होता है। इसका रंग सफेद होता है। ग्राफिक्स नाम का लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। करेंट अफेयर्स का भी क्लास नहीं होगा? कल क्या चल रहा था? मैच चल रहा था, तो कहाँ से क्लास होगा? नहीं नहीं सर, बोल रहे था आज भी रात को नहीं होगा, मतलब कल रात को। आज का है नहीं होगा। कल आज कल फाइनल है तो कल तो नहीं होना चाहिए, है ना। लिटमस जो है कि पेपर जो है कि आपको नीला को कौन बनाता है? लाल। नीला यहाँ क्षार पर एसिड का जो है कि प्रभाव करेंगे। एसिड मतलब कि अम्ल का करेंगे, अनीला है ना। हाँ, नील। अनीला इसी का ट्रिक होता है। अनीला मतलब कि अ से अम्ल हो गया। ये क्या करता है? नीला को बना देता है लाल लाल। और दूसरा होता है आपका छनीला छनी लाल को छनी नीला बनाता है, क्षार बनाता है, बेस क्षार। इसका हो गया झालानी। झालानी से याद रखिएगा। झालानी हाँ, छालानी या झालानी कहिए, छालानी कहिए, है ना। छालानी कहिए या झालानी कहिए, दोनों बात बराबर है। एक मिनट गलती हो गई इसकी। झालानी ये जो है कि आपको क्षार मतलब कि बेस को लाल से क्या कर देता है? नीला कर देता है। झालानी। सर ऊपर वाला लिखे है ना सर, झाड़ झाड़ को, मतलब झाड़ को नहीं लिखे हैं, मतलब एरो जो डाले हैं सर। हाँ झाड़ है। झाड़ मतलब कि जो है कि आपको छाड़ जो होता है ना, उसी को झाड़ यहाँ लिख दिए हैं, है ना। छाड़ 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 को जो है कि आपको क्या बेस यहाँ इसीलिए बेस लिखे हैं। बेस को जो है कि आपको क्या करता है? जो झाड़ होता है वो जो होता है बेस जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? ये जो है कि आपको नीला जो है कि आपको कर देता है।
जबकि अम्ल जो होता है, अनिल इसका ट्रिक है, अम्ल जो होता है नीला पेपर को कैसा कर देता है, लाल जो है कि आपको कर देता है। ठीक। ठीक है सर। देखिएगा अस्मिनिया नाम का जो है कि आपको शैवाल से, अस्मिनिया नामक शैवाल से अस्मिया नामक शैवाल से लाइकेन था ना, सॉरी, लाइकेन से डीपीटी का टीका का निर्माण किया जाता है। डीपीटी का टीका का निर्माण किया जाता है। ये टीका तो सर बच्चा को दिया जाता है ना? हाँ, बच्चा में दिया जाता है। आगे लिखिएगा, बच्चा में कितना सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर। केंद्र दिया जाता है। परमिलिया नामक जो है कि लाइकेन से परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनाई जाती है। मिर्गी की दवा, मिर्गी की दवा बनाई जाती है। कब से क्या बन रहा था? एंटीबायोटिक बन रहा था, कौन सा लाइसेंस बना? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा डीपीटी का आर्चिल नामक कैसे? क्या बोले, डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन, हाँ इसी को नहीं कहा जाता है? डिप्थीरिया, पेट्रिटिस और जो है कि टेटनेस, है ना? जब सारा सुई एक ही सप्ताह के अंदर लगता है सर। हाँ, ये जो डीपीटी के शायद 1 ही सप्ताह के अंदर जो है कि आपको लगाया जाता है ना? तभी मतलब बता देता है सारा। कोई ना है मेडिकल वाले, बताइए, 1 सप्ताह की, 3 सप्ताह की, 5 सप्ताह? ये है हाँ सर, बड़ी पहला ये एक था, दूसरा टीका ना सर 15 दिन में, हम्म। फिर टीका सर 21 दिन में लगता है। मेरी दीदी की बेटी को दीदी लगाती थी। अच्छा, हो गया, आगे लिखें। हम्म। यस सर, लिखवाई। लिखेगा आर्चिल नाम का लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। नीला रंग, कैसा रंग, नीला रंग बनाया जाता है। देखिएगा डेंड्रो का है, सॉरी, डेंड्रोकार नामक लाइकेन जापान में सब्जी में प्रयोग किया जाता है। डंडो का डेंड्रोकार कार सब्जी को फ्रेश रखने के लिए सर, या नहीं सड़ने के लिए? सब्जी को बनाने में, सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है। आता है सब्जी वहाँ के लोग। सब्जी में प्रयोग किया जाता क्या है। लिखे सर लास्ट वाला? डेंड्रोकार जो है कि नामक लाइकेन जापान में सब्जी में जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। सब्जी में प्रयोग किया जाता है। हो गया, लाइकेन भी समाप्त आपका।
जीवाणु के बारे में बहुत कुछ आपको बताए हुए हैं पहले चैप्टर में, जो है कि आपको जब चल रहे थे। इसका जो है कि जनक खोजकर्ता कौन था? लेवन हो। एंटोनी बॉन जो है कि आपको लिवन हॉक जो है कि आपको था, है ना। लेकिन लिवन जो हॉक था, ये जीवित का खोजा था कि मृत का? जीवित मृत का। का। मृत जीवित का। का किया था सर। जीवित खो जाता ना चलिए, ये। ये जीवित कोशिका का खोज जो है कि आपको किया है। हाँ, तो वही ना बोलना है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लिवन हॉक के द्वारा जो है कि आपको लेवन खोजा हो। गया। हाँ, ठीक तो है। जीवाणु का भी कोशिका किया है। गया था। एक हाँ, ऐसा रॉबर्ट साथ जो है हीगर कि जो आपको मृत कोशिका को और खोजा था, हाँ, ये तो एंटोनी मृत लिवेन का कोशिका था, ये को, तो जीवित हाँ, है। वो जो है कि आपको जो है कि आपको लिवन हुक है सॉरी। ना। एंटो हुक था, तो हम आपको बताए भी थे कि मरा हुआ चीज को किसी से हुक से पकड़ के निकाल लेना, है ना। याद आ रहा है? पहला क्लास में यही हाँ बताया था। यस सर, सर, मृत मृत कोशिका सेल कोशिका को को में। निकाला था। हाँ, सेल वाला चैप्टर में जो है कि आपको बताया था, सर इस है बार ना। होगा ना सर, हम्म। संडे के? हाँ, संडे होगा स्पेशल, 3 से जो है 2 से जो है 5, यस सर। 5 या 6 जितना बजे तक संडे याचियो। स्पेशल पूरा होगा। रिवीजन, पूरा रिवीजन। जितना बायोलॉजी पढ़े हैं ना, जितना जूलॉजी में आप, जितना यस चैप्टर सर। हो, 10 गो हो, 8 गो हो, सब का जो है कि नॉन स्टॉप, बिना कोई रोक रुकावट के, बस प्रश्न हम करेंगे, आंसर आपको देना है, बीच में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। डायरेक्ट जो है कि नॉन स्टॉप चलेगा 3 घंटा। ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन का वहां सवाल नहीं रहेगा, इस बात को पहले समझ लीजिएगा। कोई क्रॉस क्वेश्चन करिएगा, किसी का प्रश्न नहीं सुनेंगे उस दिन। डायरेक्ट प्रश्न, किस दिन? आंसर। संडे संडे को। वाले दिन। परसों। हाँ। परसों 2 बजे से सेशन कहाँ होगा? मेन ग्रुप में होगा। ठीक है, मेन ग्रुप में। चलिएगा, हेडिंग लगा दीजिए जीवाणु। सर जीवाणु। सर जापान में सर एक ग्रीन टी अलग टाइप सर तैयार किया जाता है, जिसको सर पीने से सर मतलब जल्दी बूढ़े नहीं होते लोग। ग्रीन टी। हाँ कुछ जैसे जापान सर। में जो है कि आपको चाय जो है कि अत्यधिक फेमस है, हाँ इसलिए सर। वहां पर एक चाय का अथी जो है कि मनाया जाता है, उत्सव, जिसे हम लोग कहते हैं, कौन सा उत्सव कहते हैं? हैं? चाय दिवस क्या? सर वो कैसे ना, मनाया चाय जाता दिवस। चा टीला। नो यू करके, चा नो यू करके जो है कि कोई उत्सव होता है ना। चायों को अत्यधिक जो है कि जापान के लोग जो है कि प्रेमी होते हैं, है ना। लुसेंट में लिखा हुआ है। जी। जीवाणु लिखिएगा। खोज किसने खोजा था इसकी? एंटोनी लिवेन हुक। हम्म। एंटो एंटोनी वॉन लेवेनहुक। ऐसे इसे पिता भी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? लिवेन हुक को। जीवाणु विज्ञान का तो पिता। सर कोश बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु। अच्छा, जीवाणु बैक्टीरियो विज्ञान का। और सर कोशिका, कोशिका का जनक सिर्फ हो जाएगा तो वो रॉबर्ट हुक। हम्म। उसमें कोशिका का जनक नहीं है, उसमें रॉबर्ट हुक जो है कि आपको मृत कोशिका की खोज किया था। उसमें कोशिका का जनक आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा मृत कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, सर है वो ना। फादर ऑफ साइटोलॉजी का है सर, जो हाँ, स्टडी उसे होता है ना फादर ऑफ, कोशिका के, हाँ, फादर ऑफ उसी के साइटोलॉजी हैं कहा जाता फादर। है ना। जी सर, वही तो बोल रहे हैं हिंदी हाँ, में। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी से कहा जाता है। ठीक है, बोले। अगला प्रश्न से लिएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाणु का नामकरण, नामकरण किसने किया? अरेन वर्ग ने। अरेनबर्ग। अरेनबर्ग। देखिएगा, ये मानव का मित्र और शत्रु दोनों होता है। यह मानव का मित्र एवं शत्रु दोनों होता है। यह मानव का मित्र एवं शत्रु दोनों होता है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है।
किसमें केंद्रक का अभाव होता है? जीवाणु में। अभाव होता है। सर जितना भी पढ़ा है सर सब तो प्रोकार्योटिक में ही आएगा। हाँ, तो ये जब जैसे ही आपको केंद्रक का अभाव हो जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक में जो है कि आपको आ जाएगा, है ना, वो सब प्रोकैरियोटिक में आ लाइकेन जाएगा। वगैरह लाइकेन लाइकेन जो है कि आपको इसमें जो जिसमें देख लीजिएगा ना, जिसमें जो है कि आपको जिसमें पूरा रूप से जो है कि सेल विकसित नहीं होगा, है ना, वो सब जो है कि प्रो में, और जिसमें पूरा रूप से जो है कि आपको सेल विकसित होगा वो जो है कि आपको यूकैरियोटिक में आएगा। इसमें पूरा रूप से जो है कि आपको विकसित नहीं होता है, ये सब जो है कि आपको प्रो में जाएगा, है ना। जीवाणु विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब एक कोशिकीय जो है कि आपको होता है, बहु कोशिकीय नहीं होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है ना। सर जीवाणु अपना वृद्धि कैसे करता है? हाँ, जीवाणु रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, इसमें फास्ट होती है ना, सर बहुत तेजी इसमें से तो जो है कि आपको डीएनए होता है। केंद्रक तो नहीं होता है दोनों तो में होगा सर। कैसे होगा केंद्रक सर? नहीं होगा तो उससे क्या मतलब है, रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है कि आपको होती है। पहले चैप्टर में ये हम बताए हुए थे, इसमें कोरोना का एग्जांपल भी लिए थे कि हाँ कितना फास्ट रिप्रोडक्शन करता है, और जितना फास्ट करता है कोई ना कोई म्यूटेंट जो है कि आपको चेंज हो जाता है। अगला पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जैसे ही फास्ट रिप्रोडक्शन करता है ना कुछ जो है कि आपको पार्ट छूट जाता है पिछले वाले को, इसी को क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। इसी में कोरोना में देखे थे कितना सारा म्यूटेंट चेंज हुआ था, कोई अल्फा आया तो कोई बीटा आया तो कोई कहीं का तो कोई कहीं का म्यूटेंट जो है कि आपको आया था। इसमें विखंडन होता है, विखंडन करके। हाँ, फिर तो हुआ ना, रिप्रोडक्शन तो हो ही गया ना, विखंडन हुआ तो। विखंडन होगा लेकिन केंद्रक विखंडन कैसे होगा? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु करता है। सर इसमें डीएनए आरएनए होगा सर। डी, डीएनए होगा ना, डीएनए आरएनए, तभी ना जो है कि आपको हो पाएगा, तभी ना पता चला जो है कि आपको, नहीं तो फिर पता कैसे चलता, फिर मेडिसिन कैसे बन गया। इसमें सिर्फ आरएनए होगा सर, डीएनए में ना होगा। जब ये क्या? प्रोकैरियोटिक है तो मतलब इसमें डीएनए कहाँ से होगा सर? नहीं नहीं, दोनों होता है, डीएनए आरएनए। अच्छा, तो इसमें जो है कि केवल और केवल सही है डीएनए जो है कि आपको होगा, आरएनए जैसे ही होगा वैसे ही तो पकड़िए लेगा, है ना, पकड़िए लेगा। नहीं सर, नहीं, आरएनए इसमें इसमें केवल आरएनए होता है, आरएनए। डीएनए होगा तो पकड़ाइए जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो जो है कि जोड़िए देगा कनेक्शन, है ना। आरएनए आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड जो है कि आपको होता है, इसीलिए कनेक्शन नहीं जुड़ पाता, इसीलिए मेडिसिन खोजने में इतना समय लग गया, है ना। यस सर, इसमें डीएनए रहता तो पहले जल्दी ही खोज डबल देता फिर। होता है, उसके बाद फिर होता है हाँ, चेन वाला। आरएनए जो है बताया कि था आपको कि होता है, कैसे और उसके बाद सर जो है कि कुछ आपको तो चैन बात रिएक्शन कर करके रहे जो हैं, है कि आप। मेडिसिन नहीं मिला सर, वो तो वायरस में ना, ये तो जीवाणु बता रहे हैं। जीवाणु विषाणु जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में आएगा, इसी के अंतर्गत में जो है कि आपको बात कर रहे हैं, इसी में ना चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर। वो डीएनए जो है कि आपको उसमें नहीं था, जो कोरोना वाला वैक्सीन था ना, उसमें जो है कि डीएनए मिल जाता तो जल्दी जो है कि आपको खोज पाता। वहां पे जो है कि आरएनए मिला, और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाई थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है कि आपको कहलाई थी, ठीक ना। तो वही रिवर्स जो है कि आपको उल्टा इसमें चल जो के होता चैन है रिएक्शन जो है कि आपको कर दिया। उसी का जो है कि आपको जब करता था आरटीपी, आरटी जो है कि आपको कौन था टेस्ट, आरटीपीएस, आरटीपीएस नहीं था, इसका टेस्ट का सर नाम था आरटीपीसीआर। हाँ, आरटीपीसीआर जो है कि आपको टेस्ट था, ठीक ना, आरटीपीसीआर यही करवाता था, है ना। आर से हो गया जो है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमिराज जो है कि आपको रिएक्शन, है ना, यही जो है कि आरटीपीसीआर जो है कि आपको करवाता था उस समय, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता था, तब जाकर जो है कि पता चलता था कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, है ना। आगे चलते हैं। इसका केंद्रक का अभाव होता है। साइनोबैक्टीरियम नामक जो है कि आपको जीवाणु पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण करता है। साइनो साइनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पृथ्वी पर ऑक्सीजन निर्माण करता है।
पृथ्वी पर ऑक्सीजन निर्माण करता है। देखिएगा, बैक्टीरिया का उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ करने के लिए। चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ करने के लिए किया जाता है। देखिए, राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ में पाया जाता है। जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ में पाया जाता है। जो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करता है। एजोटोबैक्टर नामक जीवाणु धान के खेत में करता है। लिखिएगा, एजोटोबैक्टर। धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता। नॉस्टक एना बिया नॉस्टक एनाविना वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करता है। नाइट्रोजन उत्सर्जन का काम करता है। फिर इसको खेत में भी यूज करा जाता है ना, खाद के रूप में। हाँ, तो खाद के रूप में होगा। नाइट्रोजन के उत्सर्जन करने के लिए, स्थिरीकरण करने के लिए जो है कि आपको किया जाएगा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में पाया जाता है। देखिएगा, दूध का पास्चुराइजेशन पाश्चीकरण जीवाणु को नष्ट करने में एक होता है लो टेम्परेचर पर, एक होता है हाई टेम्परेचर पर। ये कितना बार एग्जाम में आया हुआ है। लो टेम्परेचर पर जो होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड एट 30 मिनट। इसका होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड एट
15 सेकेंड। हो गया। यस सर। खत्म होता है पूरा चारों का चारों भाग। चारों का चारों भाग जो है कि आपको खत्म होता है। अब वहां तोड़ना है आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी में जो है कि आपको तोड़ना था एगो को और वहां पे तोड़ना है। चले वहां ऊपर में फिर। अब यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, ऊपर चलेंगे फिर। यस सर हो गया। चलिए यही था ना। पुष्पोद्भिक को अब तोड़ना है ना। आइए जरा पुष्पोद्भिक को भी तोड़ देते हैं। तोड़े। हेलो, आवाज आ रही है? सर यस सर। सर चलिए पुष्पोद्भिक को जरा तोड़ते हैं, आइएगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को इतना लिखना है, प्लांट जगत जगह नहीं होगा तो आगे में हेडिंग लगाइए पादप जगत। पादप जगत में अपुष्पोद्भिक अपुष्पोद्भिक। अब अपुष्पोद्भिक को मत तोड़िएगा, पुष्पोद्भिक को जो है कि हम लोग तोड़ने का प्रयास जो है कि यहाँ करेंगे, है ना। बस इतना जल्दी से छापिए तो उसके बाद तोड़ देते हैं। जल्दी इतना छाप लीजिए पहले, और नहीं तो ऊपर में जगह खाली अगर बचा हुआ है तो लिखिए, और नहीं तो इतना छाप लीजिए जल्दी से। इतना ही चीज आपको छापना ही। उसके बाद तोड़ते हैं इसको पुष्पोद्भिक को फिर हम। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया सर। ये सर हो गया। आइए फेनरोगोमिक को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? फेनरोगोमिक को जो है कि आपको तोड़ना है। आइए तो जरा तोड़े इसको भी। बहुत लंबा चैप्टर था ये, समझे, इसीलिए समय लगा। छोटा देखने में लग रहा था लेकिन है पादप जगत बहुत बड़ा, है ना। लग रहा है कल तक घींची जाएगा फिर, है ना। मंडे ही से लग रहा है कि मॉडर्न शुरू होगा। आइए इसको कितने भागों में तोड़ेंगे? इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। पहला है आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। दूसरा है अनावर्त बीजी या नग्न बीजी, इसी को कहते हैं नग्न बीजी। बीजी, ठीक है, नग्न बीजी कहते हैं। और लिखिएगा, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। आवृत्त बीजी को कहते हैं एंजियो। और नग्न बीजी को कहते हैं जिम्नोस्पर्म।
ठीक है, अब जरा समझिएगा। लिखिएगा, ये आवृत्त बीजी जो होता है, आवृत्त बीजी जो आप देख रहे होंगे, आवृत्त बीजी है ना, ये आवृत्त बीजी जो होता है इसके अंदर बीज जो होगा क्या होगा, बीज जो होगा फल के अंदर होगा, बीज फल के अंदर, अंदर में, ठीक है। बीज कल कहाँ पे, आवृत्त बीजी में बीज जो है कि आपको कहाँ होगा, फल के अंदर होगा। तो जो भी फल के अंदर आप बीज देख रहे हैं वो सब किस में आएगा, वो सब जो है कि आवृत्त बीजी में जो है कि आपको आएगा। और इसमें बीजों की संख्या कम होती है, लिखिएगा, इसमें बीजों की संख्या कम होती है। इसमें बीजों की संख्या कम होती है, आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी में बीजों की संख्या कम होती है ना। आवृत्त बीजी को हम लोग अब कितने भागों में तोड़ेंगे, आवृत्त बीजी को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। पहला और दूसरा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा फिर से। आवृत्त बीजी को 2 भागों में तोड़ेंगे। हो जाएगा इतना ही। चलिए आइए आवृत्त बीजी को 2 भागों में तोड़ देते हैं। देखिएगा, पहला इसमें तोड़ेगा एक बीज पत्री, सर हल्का नीचे एक कीजिए। बीज पत्री कर देते हैं। लीजिए देखिए, ये जो होगा ये होगा 2 ही बीज, 2 बीज पत्री, एक होगा 1 बीज पत्री, एक होगा 2 बीज पत्री। इसको कहेंगे, 1 बीज पत्री को कहेंगे मोनोकॉट, मोनोकोट कहेंगे, कोट कहेंगे। इसको कहेंगे डाइकॉट। 2 बीज होगा तो डाइकोट होगा, ये होगा, 1 होगा तो मोनोकोट होगा, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 बीज पत्री कौन है और 2 बीज पत्री कौन है ना। सर जैसे ये दलहनी पौधे होंगे ना जितने 2 बीज हो जाएंगे, गेहूं मक्का ये ठीक, सब 1 बीज पत्री, चावल। ठीक, लाइट गया, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ तक छापी जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। और करण बाबू छुट्टी मिला, रिलेशन लोग आए हुए हैं, इसलिए भीड़ भाड़ में। अच्छा। ये रिलेट से आते हैं सर। 1 बीज पत्री मतलब वैसा 1 बीज पत्री जिसमें केवल 1 बीज हो। कितना बीज हो, 1 बीज हो। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा बीज जिसको आप 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, या वैसा बीज दो आकार में नहीं टूट सकता है, 2 समान आकार में, उसको हम लोग 1 बीज पत्री जो है कि आपको कहेंगे। कोई दिक्कत, 1 बीज पत्री जो है कि आपको कहेंगे, है ना। इसका जो है कि आपको फंक्शन क्या होगा, इसका पत्ता जो होगा, पत्ता है ना, पत्ता कैसा होगा, लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा जो है कि आपको होगा। कैसा होगा पत्ता इसका, लंबा होगा। एग्जाम्पल लिखिएगा। एक बार सर, 1 बीज पत्री का मैं नेटवर्क क्या, प्रॉब्लम दे
एक बार और एक बता दो। बीज पत्री का मतलब होता है कि वैसा बीज जिसको आप दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको एक बीज पत्री जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है। इसका पत्ता का आकार कैसा होता है? लंबा जो है कि आकार लंबा। होता है। लिखिएगा, धान, मक्का और केला। बाकी आप लोग अपने हिसाब से ईटीसी कर देते हैं। ठीक है। देख लीजिएगा किसका किसका जो है कि आपको होगा। देखिएगा, कभी जो है कि मक्का को आप दो बराबर भागों में तोड़ सकते हैं। धान नहीं। को जो है कि आपको दो बराबर भागों में तोड़ सकते हैं। चावल को दो बराबर भागों में चावल कभी नहीं टूटेगा, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, कभी दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा। ठीक है। केला, केला में भी जो है कि आपको बीज होता है। जब केला खाइएगा तो केला खाने के बाद जो है कि आपको बीच में जो है कि काला काला रंग का जो है कि आपको दिखाई देगा, वो भी क्या होता है? बीज ही होता है ना। ये सब जो होता है एक बीज पत्री होता है। कैसा बीज पत्री होता है? एक बीज पत्री होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं दो बीज पत्री पे। इसको हम लोग डाइकोट कहते हैं। इसमें बीज के दो टुकड़े होते हैं। दो भागों में बटा होता है इसका बीज। हाँ, दो टुकड़ा या दो भागों में बटा होता है, बात वही हुआ। ठीक है। इसका पत्ता छोटा होता है। छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिख लीजिए, चना, मूंग, मटर। अरहर, मटर आदि कर लीजिए, बहुत सारा है। दिखते रहिएगा, निकाल निकाल कौन एक है कौन दो गो है। दाल वगैरह है सब इसमें आ जाएगा ना। जितना जो है कि दो बराबर भागों में टूट जाएगा, वो सब किस में आएगा? वो सब जो है कि आपको द्विबीजपत्री में जो है कि आपको आएगा। ठीक है। एक हम लोग खत्म कर दिए। किसको खत्म अभी तोड़ रहे थे? आवृत बीजी की अनावृत बीजी? आवृत बीजी। अब इससे बीज आवृत बीजी, है ना। मतलब कि हम लोग एनजीओ स्पर्म को तोड़ रहे थे कि जिम्नो स्पर्म को तोड़ रहे थे? जियोस्पर्म। जियो स्पर्म। चलिए, एंजियोस्पर्म को तोड़ रहे थे। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पे आते हैं। यहां तक खत्म होता है। आइए, एगो भाग अब और बच गया। एगो भाग और बच गया, नग्न बीजी। आइएगा, लाइट कटा है। लिखिएगा इसमें, इसका बीज फल से बाहर होता है। इसका बीज फल से बाहर होता है। कहाँ होता है? फल से बाहर होता है। फल से बाहर होता है। इसके बीज में आवरण नहीं होता है। देखना पड़ेगा। आवरण नहीं होता है। इसके बीज में क्या होता है? आवरण नहीं होता है। तब क्या होता है? इसमें इसमें आवरण का मतलब लेयर, है ना। इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। अधिक होती है। इसमें बीजों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इसका पेड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका पेड़ लंबा होता है। क्या होता है? इसका पेड़ जो है कि आपको लंबा होता है। लच्छा इसका दर एग्जाम सर।
हाँ, पहाड़। सब अभी समझ में आएगा क्या है नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, इसका ट्रिक लिखिए। एग्जाम्पल का नग्न बीजी का ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक लिखिएगा नग्न बीजी का। अच्छा, इधर मिटा दे दो बीज पत्री, तब लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक लिखने में नहीं आएगा। जी। ट्रिक लिखिएगा इसका। एग्जाम्पल के लिए ट्रिक लिखिएगा। जालिम सास को चीर दो। क्या है? जालिम जालिम सांप। सास को सास सास ओह। सासू माँ जो होती है ना, उसी को, है ना। ऐसा मत बोलिएगा आप, ट्रिक है ना, फिर बवाल हो जाएगा। जालिम सास को, मदर इन लॉ ना। हाँ, मदर इन लॉ को चीर दो। सर ये सब सुन लेगी तो बवंडर हो जाएगा, सही बोले तो। मत देखिएगा सामने, ना तो फिर बहुत बड़का बवाल होने वाला है ना। तो ऐसा है ना, तो जब देखना मजा लेना हो तो जाके वीडियो चला दीजिएगा कभी, है ना, मजा मिलेगा। जालिम से होता है जय मियाँ। जो जो सर शादीशुदा है उसके लिए तो डेंजर है। जय मियाँ। पहला सा से होता है साइकस। दूसरा स से होता है सिकोया। को से कुछ नहीं है। चीर से है चीर का वृक्ष, चीर का पेड़। और दो से है देवदार। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, ठीक ना। देवदार पूछेगा कि साइकस जो है कि किसके अंतर्गत आएगा, नग्न बीजी के अंतर्गत आएगा कि अनावृत बीजी के अंतर्गत आएगा, है ना, नग्न या आवृत बीजी। हाँ, नग्न नग्न बीजी बीज। या अनावृत बीजी इसी को कहते हैं, है ना। नग्न बीजी को ही अनावृत बीजी जो है कि आपको कहते हैं, ठीक है। अब जरा सा सुनिएगा, है ना। अब जरा सा सुनिएगा, एक और इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये तो हो गया ट्रिक। इसके अलावा जो है कि एक और लिख लीजिएगा, जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का फल उस दिन दिखाए थे, देखे थे हम आपको। धब्बा धब्बा जो है कि बाहर में ये क्या लगा होता है, जितना धब्बा धब्बा जो आपको दिखता है सबका सब क्या होता है, बीज। बीज होता है। हाँ, बीज होता है। इसका बीज देखिए तो फल के अंदर है कि फल के बाहरी हिस्सा में आपको दिख रहा है। बारी। बाहर। हाँ, फल के जो है कि आपको बाहरी हिस्सा में। करण बाबू उस दिन दिखाए थे हम आपको, ये फल निकल गए हैं शायद, है ना। वो है ही नहीं आज क्लास वही में। बोले थे कि जो है कि आपको दिखाने के लिए दिखाए थे, याद कीजिएगा। तो ये सब जो आता है, ये सब कहाँ आता है, ये सब जो है कि आपको नग्न बीजी में जो है कि आपको आने वाला है। किसमें तो आने वाला है? जमिया क्या होता नग्न है? सर बीजी में। आप उस दिन हैं? बोल रहे थे कि लीची है सर। जमिया। हाँ, जमिया। जमिया जो है कि जंगली जो है कि आपको होने वाला है सब। ये सब जंगल में जो है कि आपको बताया नहीं, ऊपर में ही लिखवा दिए कि ये सब जो है कि आपको, ये पादप होता है। इसके अंदर जो है कि आपको बीज बाहर होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इस सब के बारे में हमको जानकारी नहीं है ना। जानकारी ठीक है हम लोग को नहीं है, मतलब देखेंगे तो सब कुछ जानकारी तो फोटो निकाल के देख ही सकते हैं। अब लिखिएगा, इसी में से कुछ कुछ भागों को लिखिएगा। साइकस के बारे में लिख लीजिएगा। साइकस के बारे में, साइकस के बारे में लिखिए। साइकस के बारे में लिखिएगा। सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा जो है कि आपको नग्न बीजी। सबसे छोटा नग्न बीजी। इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। जीवित जीवाश्म, जीवाश्म भी कहते हैं। आइए, साइकस से क्या बनता है? साइकस से साबूदाना बनता है। साबूदाना जो आप लोग खाते हैं फास्टिंग में, साबूदाना, यह किससे बनता है? साइकस से बनता है। सर वो तो शकरकंद से बनता है ना, फैक्ट्री में है? देखिए हैं सर। नहीं, हाँ सर। साइकस से बनता है। रहता है। साइकस से बनाया जाता है साबूदाना, साबूदाना, है ना। ये साइकस जीवित जड़, जीवाश्म बोलते अच्छा, हैं। जड़ से कहीं बनेगा? आपको खुद सोचिए ना कि फले से न बनेगा, जड़ से कहीं साबूदाना कहीं बनेगा, जड़ से बनेगा। मतलब नहीं, उसमें फल से बनेगा सर, फल से। फले है इसीलिए।
ये तो इसीलिए ना जो है कि फल के रूप में जो है कि आपको इसको अर्पित किया जाता है, खाया जाता है ना। सर पता नहीं, तो शकरकंद यूट्यूब में देखे थे इसलिए बोल रही हूँ। इसमें पानी किससे बहुत बनता ज्यादा। है? तो हो सकता है मिस कहीं उससे भी बनाया जाता हो, हमको नहीं पता हाँ उसके बारे में, उससे इसलिए भी नहीं बता सकता। सर वो मतलब उसी को बोलते हैं ना, ओरिजिनल नहीं है। यूट्यूब में दिखा रहा था सर, तो ही देखे थे कहाँ पे? यूट्यूब में। हम भी अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब। में शकरकंद से जो है कि आपको क्या बना दिया था? शकरकंद साबूदाना नहीं बना। सर, साइकस का जड़ था और उसी को फिर नीचे से निकाल कर अच्छा, उसको साइकस का पीस के। जड़ जो है कि आपको बात कर रहे हैं, आई बोल रहे हैं शकरकंद जो है वो बोल रहे हैं, दोनों में जो है कि अंतर है ना। हो सकता है कि कहीं बनता हो, नई तो जानकारी है, जो जो पता था वो बता दिए हैं, वो सब पूछेगा भी नहीं, है ना। लिखिएगा चीर के बारे में, लिख लीजिएगा, चीर का वृक्ष है ना, चीर के बारे में लिख सर लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, जीवित जीवाश्म मतलब क्या हुआ सर? जीवाश्म मतलब कि आपको जो है कि आपको जीवन में है, जो जो है कि आपको यहाँ पे जो है कि आपको अवेलेबल है ना, जीवाश्म। जीवाश्म तो सर बहुत पुराना, बहुत सर साल हम पुराना। मतलब जीवाश्म कि कहने का मतलब जीवित जीवाश्म मतलब कि जो जीवों का अंश होता है ना, उसी को जो है कि आपको जीवाश्म कहा गया है ना, जीवाश्म जो है कि आपको कहा गया है। उसी जीवाश्म का जो है कि आपको जीवित वाला एग्जाम्पल जो है वो साइकस है, इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म जो है कि आपको कहा गया है। ठीक, ठीक। इसे लिखिएगा चीर का जो है कि आपको इसे ये इसे है तो जंगल का आतंक कहा जाता है, जंगल का आतंक, चीर को जंगल का आतंक। और ये इसी बात। से तेल निकाला जाता है, किसका तेल? तारपीन का, तारपीन। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ चीड़। का पेड़ से। चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से जो है कि आपको निकाला जाता है। चीड़ के सिकोया और के इसका बारे में लिख यूज लीजिएगा, कहाँ होता सिकोया। है सर? हाँ ये तारपीन का तेल यूज कहाँ होता है? हाँ, दर्द वगैरह में जो है कि आपको यूज किया जाता है तारपीन के ऑयल को, है ना। में ठीक। शिकोया तो साइकस के बारे में लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा जो है कि आपको होता है इस श्रेणी में सबसे बड़ा, सर सबसे चीर के बड़ा। पेड़ पे भूत रहता है ना सर, ऐसा सुना गया है ना। चीड़ के पेड़ में भूत, हम तो नई कहानी सुने ऐसा वाला जो आप बोल रहा है ना, हो भी सकता है। तो भूतावा पेड़ तो गाँव में दो चार गो होता है ना। सबका सबसे बड़ा है ना सर, बोले तो ऊपर में क्या लिखे हैं, सिकोया। सिकोया सबसे बड़ा। हाँ तो अभी और आप सबसे बोले। छोटा जो है कि आपको कौन? साइकस सबसे छोटा, सबसे छोटा साइकस है, सिकोया सबसे बड़ा। ठीक है सर। हो गया, पूरा का पूरा ये चैप्टर समाप्त हो गया। एग्जाम्पल में इसमें जो स्ट्रॉबेरी लिखे हैं, और कौन सा फ्रूट सब दिखा दीजिए ना सर। जो बाहर जो है कि आपको ये सब तो जब सब तो एग्जाम्पल है, ये सब जैमिया, साइकस, सिकोया, चीड़ का पेड़ जो है कि देवदार, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है कि सिकोया सब तो सर एग्जाम्पल है। बाल में सर यूज करते हैं ना सर, तेल पेड़ क्या वगैरह सिकोया का। अब सबका जो है कि फोटो हमको अब दिखाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके हो पाएगा। नहीं तो सब लोग अपना अपना नाम बता ही दिए, सब लोग जाके चेक करते रहिएगा किसका पेड़ कौन सा है ना। आइए, अभी और आगे चलना है हमको, बहुत आगे तक आज, है ना, इसलिए ज्यादा सर समय न गवाते हुए। हाँ बोलिए ना। तारपीन का तेल क्या चीज में यूज होता है? दर्द वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता हड्डी है का ना। दर्द। गठिया रोग में भी जो है कि शायद इसका उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। लिखिएगा, एक छोटा सा चैप्टर है, इसका नाम है उत्तक, उत्तक के बारे में लिखिएगा। उत्तक, पादप उत्तक। पढ़ाई थे ना पहले क्लास। सर इसका टाइप वो नहीं मानव उत्तक था, ये पादप उत्तक है, इसमें टाइप नहीं, इसमें इसमें बस एक ही को है, इसमें टाइप रहेगा तो हम लिख पाएंगे, जब असली ठीक है, टाइप कहाँ से बना दे हम, नहीं पूछ रहे है थे। ना। ठीक है सर। चलिए, हो गया, यहाँ चलते हैं, वो नया पेज ले लेते हैं, बहुत पेज में पूरा फुल हो चुका है। सर थोड़ा पीछे कीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और रुक जाइए तो फिर अब लेके जाने दीजिए। यही है, जालिम साज को चीर दो, लीजिए। सर एक पाइनस भी होता है ना कुछ? हो गया सर। पाइनस जो है कि आपको इसी को, चीर को क्या कहते हैं? पाइनस कहा जाता है, चीर को ही कहा जाता है पाइनस। ठीक है, लिख लीजिए, पाइनस चीर को ही कहा जाता है। ठीक, हो गया।
आइए लिखिएगा हेडिंग पादप उत्तक। पादप उत्तक, बस ई और एगो प्रकाश संश्लेषण, दो एगो टॉपिक बचा है। उत्तक पढ़ा देंगे, प्रकाश संश्लेषण काम खत्म। काम खत्म। रोग वाला है तो रोग वाला जो है कि लुसेंट से, रोग वाला लुसेंट से जो है कि आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। जी सर। सुनिए रोग वाला सुनिए जो ना है कि सर, आपको लुसेंट। सुनिए ना हाँ सर, साइटस वाला पौधा जो है ना, तो वो बीज वाला होता है, बट उसे खाया नहीं जाता है। ये जो बोले साबूदाना वाला जो बोले, तो वो केरल में उसको टेटिकोका कुछ बोला जाता है। फिर उसका जल को जो है ना छील करके फिर सुखा करके उसका साबूदाना बनता है। ये साइटस के हो पेड़ का सकता नहीं है। बनता है, साइटस हाँ के इसी पेड़ का का पेड़ नहीं का बनता होता है। होगा। ना ना, इसी का पेड़ का होता ही होगा, तो उसी का जड़ का इस्तेमाल किया जाता होगा कहीं सर शायद, है ना। आप गूगल पे देखिए, आप एक बार देखिए ना। सर साबूदाना साबूदाना का जो होता फॉर्मेशन, है अरे ना सर, जैसे एक फॉर्मेशन फल हो होता है छोड़िए। सर, इसीलिए सर उसको जो है ना सर फलाहारी में व्रत वगैरह में यूज किया जाता है। और सर उसी का टाइप सर मार्केट में जो है शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। साइटस तो का सर पेड़ ना वो सब जगह नहीं मिलता, लेकिन केरल साइड में ना ये साबूदाना का मतलब जड़ बहुत सारा मिलता है। होता होगा किसी से। सर और ये ये देखिए पढ़ा फल साबूदाना दिए का हैं जो फल है कि होता जंतु आपको है। ठीक जगत, तो है, तो बता तो जंतु रहा है जगत फल कि का जो है कि आपको, वर्गीकरण। हाँ बता तो रहा है कि मतलब कि हाँ कि इससे जो है कि आपको होता है, ये जड़ से जो है कि आपको इसका निर्माण जो है कि आपको किया जाता है ना। जी सर। ठीक तो है। फिर उसका पीक क्या बोले। दिखाइए ना, पीक दिखाइए ना। अब पीक दिखा दें। लीजिए पीक देखिए। गया, शायद नहीं गया ग्रुप में, चला गया। देखिए यही है, देखें। सर इसी का ना साबूदाना बनता है, ये सही है। मुझे ना मैंने देखा तो दूसरा तो पेड़ दिखा रहा था, नहीं नहीं तो यही है, पेड़ नहीं नहीं यही दूसरा है पेड़ दिखा रहा था साइटस का। ये इसका है, इसका बनता है, इसको ना छील करके है ना। फिर उसको धो हम्म करके सुखा ठीक। करके ऐसे क्या ये है अपने जो सर? है कि दवा जड़ बनाया नहीं जाता है। है, ये इसका फल है, ठीक ना। ये जो जड़ हाँ बोल रहे वही थे, ये फल, जड़ नहीं है, ये फल फल है। है फल है, वही है फल ना। है। ये जड़ है नहीं है, फल है, ठीक ना। तो जो यही समय से चीड़ जड़ का जड़ बोल, चिल्ला रहे। ठीक, क्या का पेड़ हाँ मतलब क्या यही जो चीज है कि का? आपको चीड़ का ट्री है, चीड़ का, अच्छा। हो रहा है ये सब चीज पर। है ना। ये सब कथी से बनता है, उससे क्या ही मतलब है, खाने से मतलब है, वही खा तो। लिए हैं इतना दिन से, बस इसका बात ये क्या खत्म। जड़ में ही लगा हुआ, ऊपर में ही है। और नीचे जो हाँ होगा वो सर, जड़े होगा, इसका मतलब साइंटिस्ट तो यही बन होगा। जाता है सर। आइए उत्तक, पादप उत्तक। उत्तक, ब्राजील सर अर्जेंटीना ये बोले कि अफ्रीका जंतु में है, जगत का वर्गीकरण ये पढ़ा दिए वहाँ का हैं। आलू है। अच्छा जंतु जगत का वर्गीकरण उसमें था, ये नहीं था, ठीक ना। उसमें था ये नहीं था, जंतु जगत का वर्गीकरण लिखा हुआ, ठीक है। जिसमें आप बोलते हैं ऑर्थोपोडा संघ में कौन आएगा, मोलस्का में कौन आएगा, ये जी वाला बोल रहे हैं ना। जी सर, हाँ यस सर, सर, हाँ हाँ। एनेमलिया हो गया, टेरेडोफाइटा हो गया। हाँ तब तो फिर रखना पड़ेगा उसके लिए भी स्पेशल एगो, ठीक ना। जो था हम उसी को लेके चले, हम उससे ज्यादा ही आपको पढ़ा दे, वो तो उसमें लिखे भी नहीं थे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको लिखवा देंगे किसमें कौन कौन कुल में कौन कौन आता है, ठीक ना। इतना कर सकते जी हैं, सर। लिखवा देंगे, ठीक। कल लिखवा देंगे, चलेगा आगे। यहाँ पे आते हैं, है ना। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस पे, पादप उत्तक पे बात कर लेते हैं। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। यहाँ पे किस पे बात कर रहे हैं, पादप उत्तक पे बात कर रहे हैं। जब जंतु वाले पे बात किए थे तो वहां पे हम लोग बात कर लिए थे। अब जो है कि आपको क्या, पादप उत्तक पे जो है कि आपको बात कर लेते हैं, है ना।
अब यहाँ पे उत्तक को हम लोग दो भागों में इसको तोड़े हैं। पादप उत्तक को कितने भागों में तोड़े हैं? दो भागों में तोड़े हैं। पादप उत्तक को हम लोग दो भागों में तोड़े हैं। पहला होता है विभाज्य उत्तक, विभाज्य उत्तक, विभाज्य उत्तक। और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। दूसरा क्या होता है? अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक कहने का मतलब होता है कि इसमें विभाजन होता है। किसमें? तो विभाज्य उत्तक में जो है कि आपको विभाजन होगा, विभाजन होता है। और इसमें अस्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले विभाज्य उत्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब विभाज्य उत्तक को तोड़ लेते हैं जरा सा। फंस गया क्या? विभाज्य उत्तक, इसको तीन भागों में तोड़ेंगे, तीन भागों में तोड़ेंगे। एक होता है शीर्ष विभाज्य उत्तक, मोटा पेन हो गया, शीर्ष विभाज्य उत्तक। दूसरा होता है पश्च विभाज्य उत्तक। और तीसरा होता है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी। ठीक है, समझिएगा। शीर्ष विभाग उत्तक में क्या होगा, जरा इसको समझिएगा। शीर्ष विभाग उत्तक में जो होगा ये लंबाई के लिए जिम्मेदार होगा। किसके लिए? लंबाई के लिए। इससे लंबाई बढ़ता है। तो शीर्ष विभाग उत्तक में एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा तार का पेड़, तार, खजूर, नारियल। देखते हैं इसका खूब लंबा लंबा पेड़ होता है। तो जो तार खजूर का पेड़ जो होगा, ये लंबाई, जिस पे लंबाई डिपेंड करेगा वो जो है कि कौन सा विभाज्य उत्तक के कारण किसी पेड़ का लंबाई बढ़ेगा? शीर्ष विभाज्य उत्तक में। हाँ, शीर्ष जो है कि विभाज्य उत्तक के कारण जो है कि आपको लंबाई जो है कि आपको बढ़ेगा। ठीक है, पेड़ पौधा की मोटाई के लिए पार्श्व विभाज्य उत्तक काम करता है। तो लिखेगा मोटाई, यहाँ पे क्या होगा? मोटाई के लिए, मोटाई के लिए कौन सा? पार्श्व विभाज्य उत्तक। और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक का मतलब होता है किसी पेड़ को फैल जाना, फैलना, फैलना जमीन पर। तो अंतर्वेशी में कौन आ जाएगा? घास आ जाएगा। कौन आ जाएगा? घास आ जाएगा। घास को देखते हैं पूरा जमीन पे जो है कि आपको फैल जाता है। घास पूरा जमीन पे जो है कि आपको फैल जाता है। और इसे देखिएगा, घास को जब मवेशी खा भी जाता है, फिर से जो है कि घास जो है कि रीजनरेट कर लेता है ना, पुनः जो है कि आपको निकल आता है। तो घास किसके रूप में आएगा? अंतर्वेशी में आएगा। मोटाई के कारण क्या होगा? किसी पौधा का मोटाई किसके कारण? पार्श्व के कारण। सर पार्श्व इसको विभाज्य उत्तक के कारण आएगा। पीपल उपल के पेड़ आएगा पार्श्व में ही ना सर? हाँ, मोटाई जिसमें आप पौधा का बड़ा- मोटाई देख रहे हैं वो सब जो है कि आपको पार्श्व जो है कि आपको विभाज्य उत्तक में आएगा। और शीर्ष विभाज्य उत्तक का मतलब क्या होता है? ये जो है कि पेड़ का लंबाई जो है कि जिम्मेदार होता है, शीर्ष विभाज्य उत्तक होता है। ठीक है, सर बांस भी अब इसी में आते हैं। आएगा क्या? शीर्ष विभाज्य उत्तक में बांस कौन? का पेड़। बांस। अब बांस जो है कि आपको लंबा होता है तो शीर्ष विभाज्य उत्तक। जहां जहां आप लंबाई देख रहे हैं वो सब शीर्ष विभाज्य उत्तक में आ जाएगा, है ना? ठीक है, मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखे, ऐसे तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर खोज खोज कर लिखिए, जितना मन है उतना लिखते रहिए,
है ना, जितना पेड़ है उतना कुछ जाइए, देखिए कौन कौन जो है कि आपको किसमें आएगा, सब आपको पता चलेगा फिर। मतलब एक बता दिए कैसे कैसे इसका जो है कि फॉर्मेशन आप कैसे कैसे जो है कि आपको छांट सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर का खत्म हो गया, इधर का खत्म हो गया विभाज्य उत्तक। अब आइए अस्थायी उत्तक, आते हैं अस्थायी उत्तक को जरा तोड़ते हैं। अब अस्थायी उत्तक को हम लोग दो बराबर भागों में तोड़े। कितने बराबर भागों में? दो बराबर भागों में तोड़े। एक होता है सरल और दूसरा होता है जटिल। एक होता है सरल, दूसरा होता है क्या होता है? जटिल होता है। पहले जटिल को तोड़ देते हैं। जटिल में आता है जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम। अब सरल में आते हैं, सरल में आइएगा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा को हिंदी में कहते हैं मृदु तक, मृदु, मृदु तक, मृद उत्तक। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, इसको कहते हैं स्थूल कोण। और तीसरा जो होता है स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, इसको कहते हैं दीर्घ उत्तक। दीर्घ मतलब क्या हो गया? कठोर हो गया। ठीक है, सर ये सब अब समझिएगा ये कहाँ पे चल रहा है? पौधा में चल रहा है। तो पौधा में जो है कि आपको मुलायम भाग कौन होगा? तो पौधा का जो मुलायम भाग होता है वो पौधा का छाल होता है। क्या होता है? पेड़ का, सॉरी, फल का छाल, फल का छाल, छाल या छिलका। फल का छिलका देखते हैं मुलायम होता है। तो फल का छिलका किस उत्तक से बना हुआ है? पूछेगा फल का छिलका, छिलका किसका है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, किसका? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का जो है कि आपको होता है फल का छिलका होता है। ठीक ना, फल का छिलका किसका होता है? पैरेनकाइमा का, पैरेनकाइमा का होगा। इसमें किसका होगा? केला हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, ये सब का छिलका जो है किसका होगा? पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा का जो है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में चर्चा करते हैं। कोलेनकाइमा के बारे में सुनिएगा, सुनिए। यह पत्तियों को उठाकर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त करता है ना। यह स्थूल कोण है ना, स्थूल कोण। यह फल और पत्तियों का, पत्तियों में जो है कि आपको वृंत बनाता है। लिखिए, फल और पत्तियों में वृंत बनाता है। फल एवं पत्ती में वृंत बनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई, सर डंठल जो था, हाँ डंठल, क्या लिखे? पत्ती है ना, ब्रिज। हाँ वृंत। ये देखना ना, ये एंगल बना रहा है ना, ये एंगल, ये एंगल बनाने का काम किसका होता है? ये एंगल बनाने का काम जो है कि आपको होता है ना, कोलेनकाइमा का जो है कि आपको काम होता है ना। तो पूछता है कि फल में या जो है कि पत्ती में
इसका जो है कि आपको खड़ा रखना या जो है कि आपको सहायता प्रदान करना, ये किस ऊतक का काम होता है? तो स्थूल कोण या कोलेन कायमा का जो है कि आपको काम होता है। मतलब ये एंगल बना के रखता है, गिरने से बचाता है, मतलब कि ये को खड़ा होने में ये सपोर्ट करता है। कौन? स्थूल कोण जो है कि आपको करता है। ठीक है, स्थूल कोण करता है। आगे चले। तीसरा, स्केलेन कायमा दीर्घ होता है, मतलब ये कठोर होता है, मतलब ये मजबूत होता है, मजबूत। अब ऐसा एग्जाम्पल देख लीजिए जिसका जो है कि आपको सब ऊपरी जो है कि सतह बहुत कठोर हो। सबसे पहले ऊपरी सतह कठोर की बात कर लेंगे। सबसे पहले नारियल। चलेंगे बेल। बेल, हाँ बेल, नारियल। देखना ऊपरी सतह कितना कठोर होता है। बेल हो गया, नारियल हो गया। ड्राई फ्रूट का जितना भी हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कसैली खाए। कसैली देखना ऊपर का सतह कितना होता है। कसैली, यस सर, बहुत टाइट होता यस सर, हाँ, सुट्टा कसैली, पान कठोर और होता है। कसैली के साथ ज्यादा पान आता है। हाँ, पान के साथ जायफल, तो जायफल है ना, हींग, बहुत सारा है, आदि कर देते हैं। जिसका कठोर जो ऊपरी आवरण होगा वो जो है कि स्केलन कायमा के अंतर्गत आएगा। जो पत्तियों को या फूलों को या फलों को जो है कि आपको जो सहायता प्रदान करता है खड़ा होने में, वो कोलेन कायमा आएगा। और जो फल का छिलका होता है जिसका जो है कि सतह मुलायम होता है, वो जो है कि आपको किसके अंतर्गत आएगा? वो जाएगा आपको पैरेन कायमा के अंतर्गत जो तो है कि हींग आपको भी आएगा। होगा। हाँ, तो हींग जो है कि आपको नहीं होता है। हींग हींग जड़ से प्राप्त होता है ना। हाँ, तो जड़ जो है कि आपको प्राप्त होता है। ठीक है, हिंग जो है कि तो वो तो उसका भी आवरण क्या होता है? कठोर होता है। हिंग काट लीजिए, क्या कि वो सही है बोले कि जड़ से प्राप्त होता है ना। भावनाओं में बह के लिख दिए। हिंग जो है कि आपको जड़ होता है। सुपारी आएगा सर हाँ? इसमें? सर थोड़ा नीचे जायफल, कीजिए सर। सर तो अच्छा कहाँ उत्तक नीचे? तो सर उत्तक तो वहां भी होगा ना, जड़ हाँ, में उत्तक भी। तो सही है, तो फिर काहे कटवाएं? उत्तक तो वहां भी होगा, सर हम है ना। कटवाए, हम पूछ रहे थे बस। अब उत्तक तो देखिए। वहां भी होगा। हिंग, सर जड़ में तब भी जब, तो उत्तक होगा ना सर, पूरा हाँ चीज बिल्कुल, तो सब उत्तक से ना पूरा बना वो हुआ रहता। अच्छा, पूरा जो है कि उत्तके से बनल है, तो जड़ कोई स्पेशल थोड़ी बनल है, वो तो उत्तके से बनल सर है ना। सुपारी होगा ना? सुपारी को ही ना कसैली कहे। और पसेली नहीं जानते, कसम नहीं जानते। हाँ ना? सर थोड़ा ऊपर कीजिए न सर। अखरोटो लिख लीजिए। अच्छा, सर अखरोट या फिर ड्राई फ्रूट में जितना भी। और ड्राई फ्रूट आप कहाँ ऊपर करे हो साहब, बताइए। पूरा लेना है, लीजिए। काठ बादाम। तो टिल बड़ा वाला में जितना लिखना है कीजिए सर। आपका जो सर, दिख नहीं रहा है। बड़ा में कीजिए, दिख कहाँ नहीं रहा है। कहाँ कर दे, विभाज उत्तक में कर दे कि अस्थाई उत्तक में कर दे, कहाँ जूम करे बताइए, अस्थाई सरल में करे। अस्थाई उत्तक नहीं, अस्थाई उत्तक में बड़ा में कीजिए। हाँ चलिए, अब दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा है। अब इसमें क्या बच गया? जाइलम फ्लोएम बच गया। सर एक चीज बताइए, सर इसमें विभाजन होगा, इसमें विभाजन नहीं होगा, इसको सर तो समझा दीजिए। अच्छा, विभाजन का कहने का मतलब होता है उत्तकों में जो सेल डिवीजन जो होता है उसमें जो है कि आपको सेल डिवीजन जो है कि आपको नहीं होगा। किसमें? अस्थाई उत्तक में नहीं होगा, है ना। मतलब कि ये अस्थाई होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और जो वो होता है, जो विभाज्य उत्तक होता है, उसमें जो है कि आपको अस्थाई नहीं होता है, उसमें जो है कि आपको सेल डिवीजन होता है। इसलिए देखिएगा इसका मोटाई भी बढ़ता है, इसलिए देखिएगा इसका लंबाई भी बढ़ता है, इसलिए देखिएगा इसका फैलाव भी बढ़ता है। लेकिन फल का, फल जो एक बार जो जो होगा उसमें थोड़ी ना विभाजन होगा। वो तो जैसा रहेगा वैसा ही जो है कि आपको हो जाएगा। छिलका, इसमें कोई विभाजन होगा क्या? फल और पत्ती को खड़ा करने में कोई विभाजन होगा क्या? बेल में कोई विभाजन होगा क्या? नारियल में कोई विभाजन होगा क्या? ये तो आकार जो बनेगा वही आकार रह जाएगा ना, इसमें कोई विभाजन तो होगा नहीं, है ना। इसीलिए इसमें लिखा है कि इसका विभाजन नहीं होता है, उसमें लिखा है उसका विभाजन होता है। ठीक। सर तो पेड़ के बारे में बता रहे हैं ना सर, हाँ, तो प्लांट पेड़े के में। बारे में ना चल रहा है। हाँ, तो सर तो पेड़े के बारे में ना चल रहा अस्थाई उत्तक में सर पेड़ का भी विभाजन नहीं होगा। है। नहीं, नहीं होगा। पेड़ का विभाजन या अलग इसको कर ही दिया है। पहले तो आपको अलग कर दिया है कि अस्थाई उत्तक और
और विभाज्य उत्तक कौन होगा? पेड़ में विभाज्य उत्तक उसी उत्तक को कहेंगे जो विभाजन करता है। जहां पे विभाजन हो सकता है, पेड़ की लंबाई बढ़ती है तो विभाजन हो रहा है, पेड़ की मोटाई बढ़ रही है तो इसका विभाजन हो रहा है, पेड़ अगर घास जो है कि जमीन में है तो ये फैल रहा है तो इसका विभाजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको मृदुतक उत्तक में बात करेंगे, फल के छिलका में कौन सा विभाजन आप करवा दीजिएगा, है ना? फल और पत्ती को खड़ा करने में वृंत में कौन सा विभाजन आप अस्थाई करवा उत्तक दीजिएगा? अस्थाई उत्तक में सर मतलब ये सब नारियल वगैरह अस्थाई होगा। उत्तक में सारा जो है कि यही सब चीज आएगा, लेकिन ये फल है, इसमें कोई विभाजन नहीं होगा, इसलिए ये अस्थाई उत्तक जो है कि आपको आएगा। लेकिन पेड़ का निर्माण जो होगा वो सारा का सारा विभाज्य उत्तक से ही निर्माण होगा, काहे कि फिर बढ़ेगा नहीं तो फिर निर्माण होगा कैसे, है हाँ ना? वही तो बात बढ़ेगा है। नहीं तो निर्माण होगा कैसे? तो ठीक। इसलिए जो है कि आपको वो है। ठीक है, इसमें फल ले लिया और इसमें पेड़ फल सब कुछ ले लिया है विभोज्य उत्तक में। उसमें सब कुछ है। और इसमें बस फल है, छिलका पत्ती फल। हो गया, लिखिए जाइलम हेडिंग। 41 हो चुका है। जाइलम, जाइलम यह तना के अंदर पाया जाता है। यह तना के अंदर पाया जाता है। इसे दारू कहते हैं। इसे दारू कहते हैं। यह जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण कर पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या लिखे सर इसे? इसे दारू 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 बियर। यह, हाँ, बोलिए ना। खनिज पदार्थ का उत्सर्जन कर पत्तियों तक पहुंचाता है। किसके तक पहुंचाता है? पत्तियों तक जो है कि आपको पहुंचाता है। सर पेड़ का सर्वाधिक नुकसान तना के छिलने पे हो जाता है ना, हाँ, मतलब पेड़ का उसको तो। सर्वाधिक नुकसान तना के छिलने पर हो तो जाता सर है ना? ये जो निकालता है सर पेड़ से, जिसको हाँ ताड़ी बोलते हैं सर, तो नुकसान हाँ, नहीं होता है फिर वो वो। वो जो थोड़ी ना निकालता है, वो तो नुकसान तो जो है कि कर ही रहा है, लेकिन जो है कि वो जो है कि आपको क्या है, वो प्रेशर से जो है कि आपको पानी जो बन रहा है, उस प्रेशर से पानी को जो है कि आपको बाहर निकल रहा है, तो पूरा तना को थोड़ी छिल रहा है, ऊपरी हिस्सा को जहाँ छिल रहा है, जहाँ पे जो है कि आपको सॉफ्ट उसका आकार हो, है ना? देखते होंगे सबसे ऊपर जाके छिलता होगा, नीचे में सॉफ्ट नहीं ना है, नहीं छिलता है ना? लेकिन जो है कि आपको ऊपर में जाके जो है कि आपको छिल के जो है कि आपको निकालता है ना? वो अलग नुकसान चीज जो तो है कि होता आपको होगी। होगा सर फिर। नुकसान तो होबे करेगा, है ना? देखते नहीं कभी कभी छिलते छिलते जो है कि पेड़ जो है कि मर जाता है, नहीं हो पाता उसका सही ढंग से वो, है ना? फिर चारे भी नहीं दे आवरण पाता कट सही ढंग से। जाता होगा ना सर। आवरण तो हटाता है तभी ना जो है कि निकलेगा। जी आगे सर। लिखिएगा। जाइलम तना पर बने जो है कि वलय को गिनकर आयु की प्राप्ति की जाती है। जाइलम तना पर बने वलय को गिनकर आयु की पता लगाया जाता है।
सर क्या लिखे सर? एक विलय को गिन कर। जाइलम तना पर बने बलय, बलय या रिंग, बलय या रिंग को गिन कर आयु को पता लगाया जाता है। एक बलय 10 वर्ष की आयु के बाद बनता है। एक बलय 10 वर्ष के आयु के बाद बनता है। देखिएगा फ्लोएम, यह पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन को परिवहन करता है। पर कीजिए। यह पत्तियों द्वारा पकाया गया भोजन का परिवहन करता है। जाइलम और संवहन को नोट लगा के लिखेगा। जाइलम और संवहन, जाइलम और फ्लोएम को संवहनी उत्तक कहते हैं। संवहनीय उत्तक कहते हैं। संवहनीय उत्तक कहते हैं। हो चुका है खत्म। तो सर रहने दीजिए। रहने दे, एगो प्रकाश संश्लेषण छोटा सा बच गया, नहीं बस बाकी बात सब नहीं सर, खत्म। छोड़ रहने दे, दीजिए। छोड़ दीजिए। हाँ छोड़िए तो रहने फिर। दीजिए। भूख लग भूख लगा। हाँ भूख खाना लग भी गया, नहीं खाए हैं। ग्लूकोन जी डी लेके सर। बैठिए, है ना। सर तो सर छोड़ खाना देते हैं।